पुरानी कहानियों का मतलब होता था कि जीवन को बदलना। जी हाँ, जो बचपन में हमारे नाना जी, हमारे दादी जी जो कहानियाँ सुनाते थे, उनको अगर हम ध्यान से सुनते थे तो जीवन का कहीं न कहीं उसमें यथार्थ नज़र आता था। अगर उस पे अमल करते तो हमारा जीवन भी बदल सकता था। मुझे याद है बचपन में मेरे नाना जी एक अक्सर कहानी सुनाते थे, चोर की कहानी। आजकल हम लोग एहसान फरामोश हो गए हैं, किसी का नमक खा के भूल जाते हैं, कहीं भी झूठ बोल देते हैं। तो उन्होंने सुनाया था कि एक चोर था और वो एक गुरुजी के पास चला गया। उसे पता लगा कहीं सत्संग हो रहा है। तो गुरुजी ने पूछा कि आप काम क्या करते हैं? उसने बड़े अदब के साथ कहा, जी मैं चोरी करता हूँ। गुरुजी ने डांटा नहीं उसको, गुरुजी ने मना नहीं किया, कहने लगे ठीक है तेरा व्यवहार है तो चोरी करता रहे, पर बेटा दो बातों का हमेशा ध्यान रखियो। एक तो झूठ मत बोलियो और एक नमक खा के किसी का हराम मत करियो। जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा, बहुत आगे जाएगा। बात यही नहीं खत्म होती कि उसने सुन लिया और अमल नहीं किया। अक्सर हम यही करते हैं। वैसे एक राजा के घर में वो चोरी करने चला गया, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया। भूख लग गई, काफी देर हो गई, तो जो वहां किचन में कुछ खाने पीने का सामान पड़ा था, चावल दाल, खा लिया उसने। अब खा के जब सामान लेके चलने लगा तो उसे याद आया कि मैंने तो नमक खा लिया इनका। तो वहीं पे सो गया और सुबह उनकी सेना ने पकड़ लिया दिन निकलते ही और राजा के सामने पेश किया। तो राजा ने पूछा कौन हो तुम? बोला जी मैं चोर हूं। कहते क्या करने आए थे? चोरी करने आया था। तो चोरी करी क्यों नहीं? कहने लगा जी चोरी तो मैंने कर ली थी। तो गए क्यों नहीं फिर सामान लेके? तो बात उसने जीवन की जो मूल्यवान कही कि मुझको मेरे गुरुजी ने कहा था कि कभी भी किसी का नमक खा के हराम नहीं करना, और मैंने आपके यहाँ का भोजन कर लिया था, नमक खा लिया था, इसलिए मैं गया नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कभी झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैंने आपको सच बता दिया। तो राजा को उनकी बात से बहुत बड़ा सबक मिला, उस चोर की बात से। तो उसने अपने वजीर को कहा कि इसको अपना सह प्रभारी बना के मेरे राजपाट में रखिए। ऐसे लोग चाहिए जो किसी के लिए मिसाल बनते हैं और किसी उद्देश्य पे चलते हैं, जो अपने गुरुजी के कहने पर इतना बड़ा त्याग कर सकता है और सच्चाई पर चल सकता है और झूठ नहीं बोलता है और नमक खा के हराम नहीं करता है। उसका जीवन बदल गया। तो मेरी कहानी का सार है कि कभी भी किसी का नमक खा के हराम मत करो और कोशिश करो कि हम झूठ ना बोले। सच्चाई का परमात्मा हमेशा साथ देता है। धन्यवाद। आपका सेवक जितेंद्र सिंह शंटी। जय हिंद।